इंडिया ने पिछले हफ्ते जो 2 मिसाइल टेस्ट शेड्यूल किए थे, उन्हें सडनली कैंसिल करने के बाद आज फिर से एक नया नोटेम इशू किया गया। ये नया टेस्ट 11 दिसंबर को बे ऑफ बंगाल में होने वाला है। इस नए नोटेम का डेंजर जोन करीब 1050 किलोमीटर लंबा है और अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन सी मिसाइल का टेस्ट होने वाला है। लेकिन बात यह है कि पहले नोटेम कैंसिल क्यों किए गए और अब दोबारा नया नोटेम इशू क्यों किया गया है। देखिए, पिछले टेस्ट को कैंसिल करने का रीजन चाइना के 4 स्पाई शिप, स्पेशली लैनहाई और शीयैन सीरीज की वेसल्स थीं, जो कि इंडिया के आसपास ही घूम रही थी। अगर इंडिया उस वक्त मिसाइल फायर करता तो ये शिप्स अपने हाईटेक रेडार से इंडियन मिसाइल्स का टेलीमेट्री डेटा रिकॉर्ड कर लेते। टेलीमेट्री डेटा मतलब मिसाइल की एग्जैक्ट स्पीड क्या है, उसकी हाइट क्या है और मिसाइल की मैन्यूवर करने की कैपेबिलिटी कैसी है। अब ये समझना जरूरी है कि चाइना इस डेटा का करता क्या है। अगर उन्हें हमारी मिसाइल की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मिल जाए तो वो ये पता लगा सकते हैं कि इस मिसाइल को हवा में कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो इस डेटा को अपने एयर डिफेंस सिस्टम में फीड कर देंगे। इसका मतलब कल को अगर सिचुएशन खराब हुई और हमने मिसाइल चलाई तो चाइना का सिस्टम उसे पहले से रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसको कैसे इंटरसेप्ट और किल करना है ये डेटा उसके पास ऑलरेडी होगा। या फिर ये डेटा पाकिस्तान को भी दे सकते हैं। तो इसलिए ये टेस्ट करने का कोई रीजन नहीं रह जाता है फिर। तो फिर अब नया नोटम क्यों इशू किया गया है? तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और कॉस्ट इम्पोजिशन। इंडिया बार बार डेट्स बदलकर चाइना को परेशान कर रहा है। सोचिए, चाइना के शिप समुद्र में खड़े हैं, उनका फ्यूल जल रहा है, क्रू भी थक रहा है और उनकी सप्लाई भी खत्म हो रही है। इंडिया टेस्ट कैंसिल करता है, शिप्स वापस मुड़ जाते हैं उनके, फिर इंडिया नया डेट दे देता है। चाइना को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो 11 दिसंबर तक वहीं रुककर करोड़ों का नुकसान उठाएंगे या फिर वापस चले जाएंगे। आज का जो टाइम है वो सिर्फ वॉर उस हिसाब से नहीं है कि आप 1 to 1 बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। आज के टाइम में चीजें सिग्नल्स, रेडार्स, फ्रीक्वेंसी और थोड़ा पेशेंस की लड़ाई रह गई है। थैंक यू।